हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3। बेटा, हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप उसे देखिए, तब आप पार्ट थर्ड देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी ये चैप्टर। आज का जो टॉपिक है वह है केमिकल फार्मूला। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन सीखने के लिए जो सबसे बड़ा मेन है, आपको केमिकल फार्मूला लिखने आना चाहिए। अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखने नहीं आएगा तो आप केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाओगे। तो केमिकल रिएक्शन सीखने से पहले आपको केमिकल फार्मूला लिखने आना चाहिए। और ये जो टॉपिक है केमिकल फार्मूला, ये सिर्फ 10th के लिए नहीं, क्लास 8th, 9th और 10th तीनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको पहले केमिकल फार्मूला सीखना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म बताने के बाद आप कोई भी रिएक्शन टफ से टफ आप बनाइए, आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। मैं एक चैलेंज के साथ आपको बोलता हूँ। तो आप इसके बाद का लेक्चर नंबर 4, 5, 6 जरूर देखिएगा, तब आपको केमिकल रिएक्शन पे बिल्कुल कमांड हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। टुडे टॉपिक इज केमिकल फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको 2 पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देखिए, किसी का भी जो नेम होता है, जैसे किसी का नाम, जैसे मान लीजिए हमारा नाम है, तो हमारा नाम कैसे है? अगर नाम हमारा देखिए तो हमारे नाम में 2 पार्ट है कि नहीं? जैसे अगर मैं अपना नाम लिखूं अनिल तिवारी, तो मेरे नाम में 2 पार्ट है, अनिल एंड तिवारी। जस्ट इसी तरह जितने भी आप केमिस्ट्री में कंपाउंड पढ़ते हैं उसके भी 2 नाम होते हैं, 2 पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स आप समझ लीजिए। प्रीफिक्स एंड सफिक्स पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट। जस्ट इसी तरह किसी भी केमिकल जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं उसमें हम लोग को 2 पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो फर्स्ट पार्ट इज केटायन एंड सेकेंड पार्ट इज एनायन। इन दोनों को बेटा अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। कंपाउंड, मैं इसको रफ कर देता हूँ। कंपाउंड। अब बेटा जो कंपाउंड फॉर्म होता है इसे ही हम लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूला। इट इज कॉल्ड एज केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला इज नथिंग, कंपाउंड को ही हम लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूला, और कोई नई चीज़ नहीं है केमिकल फार्मूला। अभी आप जरा समझिएगा, केटायन का जो मीनिंग होता है, केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, और जो एनायन का मतलब होता है, मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव आयन। कंपाउंड आपका बन गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं तो और हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लेरिफाई होगा, क्लियर होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि मेरा नाम अनिल तिवारी, तो अनिल की जगह हो गया पॉजिटिव आयन और तिवारी की जगह हो गया नेगेटिव आयन। इस तरह आपका भी जो भी नाम हो उसमें भी 2 पार्ट होगा। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड।
तो सबको पता है कि जो सोडियम होता है, सोडियम का जो सिंबल होता है, सिंबल का मतलब अकेले लिखे तो सिंबल, और जोड़ के लिखे एक साथ कम मतलब ग्रुप में लिखे तो उसे हम लोग फार्मूला बोलते हैं। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, अकेले कैसे लिखा है, तो सोडियम अकेले ही तो होता है Na, इसको सिंबल कहेंगे। अब क्लोराइड, तो क्लोराइड को लिखने के लिए पहले आपको क्लोरीन लिखिए, क्लोरीन, इसको बोलेंगे क्लोरीन। और जब बेटा आइड वर्ड लग जाता है, आइड, IDE, तो आइड का मतलब होता है नेगेटिव साइन, तो इट इज द सिंबल ऑफ क्लोराइड, माइनस। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, तो 1+ होता है, चार्ज बोलेंगे। सोडियम एटम पर कौन सा चार्ज, 1+ चार्ज। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज, 1 नेगेटिव, और क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड। लेकिन सोडियम, ये प्लस वाले का नाम चेंज नहीं होता, अगर ये नहीं रहेगा प्लस तब भी इसे बोलेंगे सोडियम एटम, और प्लस लग जाएगा तो बस नाम हो जाएगा सोडियम आयन। इसमें आइड वर्ड नहीं आता, लेकिन जहाँ माइनस लग जाता है उसमें कौन सा वर्ड आ जाता है, आइड आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बड़ा जो प्लस माइनस है इसको क्या बोलते हैं, चार्ज। तो चार्ज क्या है इन लोग का, इक्वल चार्ज, ठीक है। अब देखिए एक टर्म और यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, आयन, सॉरी वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, Na पे कितना प्लस, इसको काउंट करिए तो पता चला कि 1+ है, तो जो 1+ बच्चों है उसी को ऊपर लिख दीजिए इस तरीके से, Na1, ठीक है। और Cl पे कितना निगेटिव है, तो 1 है, इसको लिख दीजिए Cl के ऊपर 1, इसको बेटा बोलेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी बहुत ही आसान होता है, जितना प्लस माइनस हो उसको लिख दीजिए नंबर में, तो वो वैलेंसी हो गई। अब वैलेंसी पे देखिए क्या है इसका, इक्वल वैलेंसी, इक्वल वैलेंसी। अब बेटा जब इक्वल वैलेंसी होता है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से भी देख लीजिए 1+ 1 कट गया, लेकिन एक केमिस्ट्री का एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है, तो हम लोग इस यहाँ से नहीं ऐसे लिख के कट कर दीजिए। आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसका तरीका गलत हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। 1 कट गया तो बचा क्या, हमारा फाइनल जो आंसर आया NaCl, इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को बच्चों हम लोग कॉमन भाषा में कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। ये क्या है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब जो घर पे आप नमक यूज करते हैं उसे ही हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। सबने देखा होगा, वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, दानेदार होता है, दानेदार को केमिस्ट्री में क्रिस्टलाइन बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कैसा होता है कॉमन सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है इसका पूरा नाम होता है आयोनिक कंपाउंड। क्या नाम होता है बेटा, आयोनिक कंपाउंड। इसको एक काम करिए, इसको ब्रैकेट में आप लोग कवर अप कर लीजिए, ये आपका एक फार्मूला बन गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अब जैसे हमको मालिक फार्मूला बनाना हो, एग्जांपल नंबर 2, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो कैसे बनाएंगे। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, अब क्लोराइड को मैंने बताई Cl- को ही क्लोराइड हमेशा एक बार याद कर लो, हमेशा यूज होगा, तो Cl नेगेटिव क्लोराइड। Mg पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, तो +2 होता है। अब आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके इसका फार्मूला बनाइए। हो गया, चलिए मैं इसका आंसर चेक करते हैं। इसका चार्ज +2, इसका चार्ज -1, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, Mg की वैलेंसी 2,
और Cl की वैलेंसी 1, यहाँ लिख दीजिए। Mg की वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी 1। आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, इक्वल होता है तो कट जाता है, लेकिन अगर अनइक्वल आ जाए, यहाँ पे क्या रहा बेटा, क्या रहा बच्चों, अनइक्वल वैलेंसी। अनइक्वल वैलेंसी आने पर हम लोग क्रिस क्रॉस करते हैं, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने मैथ में पढ़ा होगा, इसको कहा जाता है। अनइक्वल होने पर क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है इसका यहाँ पर चला जाएगा वैलेंसी, इसका यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आंसर, Mg के बगल में आ गया 1 और Cl के बगल में आ गया 2। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, Mg1 Cl2। 1 को नहीं लिखा जाता, 1 का मतलब केमिस्ट्री में 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। हमारा आंसर क्या होगा फाइनल, हमारा आंसर हो जाएगा MgCl2। इट इज़ द फाइनल आंसर। अब एक हम लोग और बनाते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड। वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर मैं इसका आंसर चेक करता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं सॉल्व कर पाए होंगे तो देखिए, मैंने इसका सलूशन लिख दिया है। एल्युमिनियम का होता है Al, क्लोराइड का साइन है Cl निगेटिव। एल्युमिनियम कितने चार्ज है, 1 2 3, यहाँ लिख लीजिए 3 और इसका 1, तो वैलेंसी कितनी हुई, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1। अब ध्यान से देखिए, दोनों अनइक्वल वैलेंसीज हैं, इसलिए बेटा क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा AlCl3। अब एक मैं आपको और दे रहा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करके दिखाइए। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो इसका सलूशन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे से सॉल्व करा जाएगा। डस्टर कहाँ गया, ये क्वेश्चन इज एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम को मैंने अभी आपको बताया था कि एल्युमिनियम का होता है Al, एल पे कितने चार्ज होते हैं 3, और सल्फेट किसे बेटा बोलते हैं SO4 -2 चार्ज। अभी मैं आपको लिखवा दूंगा कि कैसे याद करा जाता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दोनों बेटा वैलेंसी चेक करो, एल्युमिनियम कितनी वैलेंसी है, एल्युमिनियम की वैलेंसी हो गई 3 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी हो गई 2। कम ज़्यादा है, यस कम ज़्यादा, ये 3 ये 2 है, तो क्या करा जाएगा, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस क्या बन जाएगा फार्मूला, Al2। अब ध्यान से समझिएगा, ये देखिए अकेला है, लेकिन ये तो ग्रुप में है, ये अकेला Al पे 3 चार्ज, या क्या है S भी है और O भी है, इसको बेटा हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। तो जब बेटा रेडिकल्स होता है तो रेडिकल्स को हमेशा हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, छोटा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। तो क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा, जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे, आप इधर किया क्रिस, ये किया क्रॉस, तो ये नंबर चलाएगा इसके बगल में, लेकिन ये जो ग्रुप में है इसको ब्रैकेट में रखिएगा SO4, और ब्रैकेट बना करके जो ये नंबर है इसको बाहर रख देना यहाँ पर। इट इज द फार्मूला ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो मैं लेक्चर नंबर 4 बनाऊंगा, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और एक चीज़ और बेटा, क्लास के लुक पे ध्यान ना दीजिए, बहुत जगह जुगाड़ उगाड़ करके हमने बनाया हुआ है। आप लोग हमारे कंटेंट्स पे ध्यान दीजिएगा और क्लास के लुक पे नहीं, क्योंकि आपको हमसे नॉलेज चाहिए। हम स्मार्ट दिख रहे हैं कि नहीं, क्लास अच्छा है कि नहीं, उससे कोई आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इसके आगे मैं भी कंटिन्यू करूँगा। लेक्चर नंबर 4 देखना आप लोग मत भूलिएगा, पार्ट 4 मैं भी इसके आगे कंटिन्यू उसमें कर रहा हूँ उस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।